सबसे पहले तो देखो, जिनागम में अनेक शास्त्र हैं और अल्प बुद्धियों के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि इस काल में कोई सर्वज्ञ तो है नहीं और ना कोई श्रुत केवली है और ना कोई अंगों के ज्ञाता है। और अब तो धीरे धीरे समझ लो, अब भद्रभाव कुंद कुंद देव अमृतचंद देव और अब तो बहुत आगे निकल आए अपन। तो अब तो और ज़्यादा स्थिति वैसी हो गई कि अब तो कुछ ज़्यादा रहता नहीं याद व्यवहार, स्मृति कम होती जा रही। अब तो धारणा ज्ञान जितना रहता है थोड़ा बहुत तो करते हैं। फिर उसके बाद ये कि अपन किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते कि भाई तुम ग्रंथ मत लिखो, तुम ग्रंथ मत लिखो, क्योंकि जिनागम में ऐसी पाबंदियां नहीं है जैसे अन्य मतियों में है। ऐसा जैसे सिख है तो उनने गुरु पे ही कंट्रोल कर दिया, उनने कहा बस 10वें गुरु होने थे, हो गया, बात खत्म, अब कोई गुरु नहीं हो सकता। और उनने अपना एक शास्त्र है जिसकी वो कहते हैं, वो पूजा भक्ति करते हैं ना, वो क्या उसको कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब। बस अब बोले यही प्रमाण है और इसके आगे कोई चर्चा नहीं होगी, बात खत्म हो गई। क्योंकि उनको ये डर सताया कि भाई ये आगे वाले आने वाले अब लोग पता नहीं क्या से क्या कर दें तो ये और बेकार हो जाएगा। समझ, ऐसे कुरान भी है, उसमें तो उनके यहाँ तो बात ही खत्म हो, तो अल्लाह की भेजी हुई है और बाद में एक शब्द लिख ही नहीं सकते दूसरा। समझ, आप तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन जैन धर्म तो वीतरागियों का मार्ग है, ऐसा तो यहाँ बंधन किसी को बनाते नहीं ना बांधे, तो स्वतंत्रता है पूरी। तो यहाँ तो भाई निरंतर शास्त्र लिखते जाएंगे और काल बीतता जाएगा। अब जैसे आज वर्तमान में बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, समझ में आया, बहुत सारे साधु संत भी लिखते हैं, पंडित विद्वान भी लिखते हैं। अब ये सबके सब प्रमाणिक व्यक्ति हैं या सबके सब सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा तो हम जानते हैं कि 99% तो है ही नहीं। लेकिन अब कालांतर में 500 बरस बीतेंगे, 400 बरस बीतेंगे, सब आपकी परंपरा बन जाएगी। और आपको 500 बरस वाले बाद लोग कहेंगे कि देखो 21वीं सदी में ये आचार्य हुए थे और उनका चौथे काल जैसे थे और ऐसा था और वो ऐसा था और वो ऐसा था और उनका एक ग्रंथ है। तो वहाँ के लोग उसको बिल्कुल उसी श्रद्धा के साथ मानेंगे जैसे हम मानते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग अभी मैं आपको कोई 10वीं शताब्दी का ग्रंथ खोल के दिखाऊँ, आप एकदम आंख बंद करके भरोसा करते हो, क्योंकि वो 10वीं शताब्दी है, आकाश में आकृति बन जाती है। हाँ, कुछ भी है। अब मेरा कहना तो मत बनवाओ तो ही फायदा है। समझ में आया, मेरे समझ गए ना क्या कह रहा हूँ, कि वो आप जैसे आपकी क्या है, आंख वहीं तक खुलती है जहाँ आपको खोलना सिखाया जाता है, उसके आगे आपकी आंख बंद हो जाती है। समझ में आया। एक शायर है, उसकी शायरी है कि मैं वहीं तक देखता हूँ जहाँ तक तू दिखती है, कि उसके आगे के फिर मैं देखना बंद कर देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? लिखने वाले भी क्या लिखते भाई, समझ में आया कि नहीं? अरविंद जी तुम्हारे बस की नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे क्या होता है, अपनी एक आँख खोल दी जाती है। वही इसके पहले का सब प्रमाणिक है, बात खत्म हो गई, जो लिखा सब प्रमाणिक है। वही 1000 वर्ष पुराना है। माने आपको क्या लगता है कि हम जिनको नहीं जानते उसके पहले जो संत साधु है सब प्रमाणिक है, जी आपकी हमारी धारणा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 10वीं सदी में सबरे साधु सम्यक दृष्टि थे और सबरे पंडित सम्यक, ऐसा नहीं है। ये तो आपको कालांतर में वे सब लगने लगे, क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा नहीं। ये वर्तमान में तो आप सामने देख लेते हो तो आपको पता है कि हम तो जानते हैं इनकी हालत क्या है। लेकिन वो जब 1000, 500, 100, 200, 500, 400 बरस बीत जाते हैं तो आपको क्या पता कि वो व्यक्ति कैसा था। अब वो तो उसके नाम से जो पुस्तक छपी है, ग्रंथ जो भी बोल रहा है, तो बस वो तो आप उसे प्रमाणिक मानते हो। इसीलिए टोडामल जी साहब ने अपने को ये बहुत गजब की सावधानी सिखाई कि तुम्हें काल के कारण, कि कोई काल 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ हो गया इसलिए प्रमाणिकता हो गई, ये बिल्कुल इस धोखे में नहीं रहना चाहिए और ना मानना चाहिए। आप हमेशा जागरूक रहो, आपको देखना चाहिए कि यार ये बात तर्क से, युक्ति से बिल्कुल सही नहीं लग रही है, क्या लिखा है ये नहीं मान सकते हम। कि नहीं साहब आप शंका कर रहे हैं, ये व्यर्थ की बात है, ये धमकाओ मत। हमारे यहाँ शंका करने की मना नहीं है, हमारे यहाँ शंका करो, परीक्षा करो, प्रमाण करो, जमे तो मानो वरना छोड़ो। ये तो गजब है, ऐसा स्वतंत्रता कोई दर्शन नहीं देता। क्यों? सुनो इसके पीछे रहस्य है, जल्दी मत बोलो।
कि अन्न दर्शन स्वतंत्रता देने में क्यों घबरा गए और जैन दर्शन स्वतंत्रता देने से कभी क्यों नहीं डरा? सोचा आपने? इसका कारण है क्योंकि जैन दर्शन में रागी द्वेषियों का मार्ग नहीं है। यहाँ तुम मेरे मार्ग में बने रहो और मेरा धर्म मानते रहो और मेरी सेवा करते रहो, ये वीतरागियों के शासन में नहीं है। और जो रागी द्वेषियों का शासन है, जो राग द्वेष से युक्त धर्म आचरण करने वाले हैं, अपने धर्म को मानने वाले हैं, उनको पता है कि अगर हम तर्क युक्ति लगाएंगे और कोई हम इसको अगर छूट देंगे कि तुम इस पे शंका कर सकते हो, तो हम फिर ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास सत्य नहीं है। देखो भाई, जो असली सोना बेचता है वो हमेशा कहता है जाओ आपको जहाँ चेक कराना है कसौटी पे कसो, आप देखो। लेकिन जो नकली बेचता है वो जोर जोर से चिल्लाता है। आपको विश्वास नहीं है क्या? हम कह रहे ना है कि नहीं, हम कह रहे हैं हमें थोड़ा सा दिखा लें, तो अरे क्या दिखाना, फिर आप वहीं से ले लेना। इसका मतलब ये कि तेरे मन में कहीं कुछ तूने गड़बड़ कर रखा है ना, इतना क्या है घबराना। जाओ, आपको देखो अच्छे जो दुकानदार होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का माल बेचते हैं, आप देखना वो ग्राहक को कभी मनाते नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं। आप जाओगे कहेंगे ये माल है, आप कहोगे कितने का, वो कहेगा 500 रुपये का है, तो वो आप कहोगे कम नहीं, फिक्स की दुकान है। फिर वो आप कहोगे नहीं 400 का, भाई साहब प्लीज आप कहीं और देख लीजिए। देखो उसको अपनी बात, अपनी वस्तु कितना भरोसा है, वो बिल्कुल आधा सेकंड खराब नहीं करता। और जो नकली माल बेचता है, 400 की चीज 800 में बेचता है, जबरदस्ती बेचता है, तो वो आपके पीछे चमकता है। समझ में गए ना? लोक में भी समझ गए ना? ऐसे अपना ये वीतरागी मार्ग है, यहाँ पर कोई रंग राग नहीं है। आप भगवान की पूजा करो तो, आप मत करो तो, आप मंदिर आओ तो, आप मत आओ तो, वो आपका जीवन है। लेकिन इसको प्रमाणिकता की छूट है। आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही, आप शंका करो, पूछो कि भाई हमें नहीं जम रही ये बात, बिल्कुल छूट है आप। और आपको ये डर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि हम शंका करेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। ये तो आप सम्यक दृष्टि तो 3 काल में नहीं होगी। जो आदमी शंका करने से डरे, उससे ज्यादा कमजोर आदमी, समझ में आया, डरपोक आदमी दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो ये आपको बहुत प्रमाणिक तरीके से समझना चाहिए।